राम राम भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। वक्फ संशोधन बिल 2025। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत से पास हो चुका है। लोकसभा में 288 वोट इसके पक्ष में पड़े तो 232 वोट इसके विपक्ष में, और राज्यसभा में 128 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि 95 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये बिल वाकई में मुस्लिम समुदाय के लिए खुशखबरी लेकर आया है, जैसे कि कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी चल रही है, जिसकी वजह से बिहार में जेडीयू के मुस्लिम नेता इस्तीफे दे रहे हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई, जैसा कि हम हमेशा करते हुए आए हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि वक्फ संशोधन बिल आखिर है क्या। वक्फ का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जो मुस्लिम समुदाय किसी धार्मिक या सामाजिक काम के लिए दान करता है, जैसे कि मस्जिद, कब्रिस्तान या गरीब मुसलमानों की मदद के लिए। लेकिन सरकार का कहना है कि इसमें खामियां थी, इसलिए 2025 का यह नया बिल लाया गया। इस बिल को पहले अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसमें सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा के पास अकेले पूर्ण बहुमत न होने व सहयोगी दलों की नाराजगी के कारण ये बिल पास नहीं हो सका। फिर इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेजा गया। जेपीसी ने 36 बैठकें व 200 घंटे से ज्यादा की चर्चाएं हुई, और फिर 2 अप्रैल 2025 को इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। 12 घंटे की बहस के बाद देर रात 2 बजे वोटिंग हुई, जिसमें एनडीए के पास बहुमत था। बीजेपी के 240 सांसद, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12 और बाकी सहयोगियों के साथ कुल 295 वोट्स का अनुमान था। नतीजा आया 288 वोट पक्ष में पड़े थे, जबकि 232 इस बिल के खिलाफ पड़े थे। ध्यान रखिए, यहाँ पर कुछ सांसदों की उपस्थिति नहीं थी। फिर 3 अप्रैल को ये बिल राज्यसभा पहुंचा, वहाँ भी 12 घंटे बहस हुई और आखिरकार 128 सांसदों ने इसे समर्थन दिया, जबकि 95 ने विरोध किया, और यहाँ से भी ये पास हो गया। अब ये बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद ये एक कानून बन जाएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए इस बिल के कुछ बड़े बदलाव को आसान भाषा में समझते हैं। नंबर 1, अब वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे। सरकार कहती है कि ये सिर्फ प्रशासन के लिए है, धार्मिक मामलों में इसका कोई दखल नहीं होगा। नंबर 2, पहले अगर कोई जमीन लंबे वक्त से मस्जिद या कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होती थी तो उसे वक्फ मान लिया जाता था। अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। नंबर 3, वक्फ बनाने के लिए अब दान करने वालों को कम से कम 5 साल से मुस्लिम होना जरूरी है। नंबर 4, वक्फ संपत्ति के विवादों को सुलझाने का अधिकार अब डीएम को मिलेगा। नंबर 5, वक्फ अलाल औलाद परिवार के लिए वक्फ में अब महिलाओं को भी वारिस माना जाएगा। सरकार का दावा है कि ये बदलाव ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और गरीब मुसलमानों को, खासकर पासमानदा समुदाय को इसका फायदा होगा। लेकिन विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है। उनका कहना है कि ये आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन है, जो धार्मिक आबादी की गारंटी देता है। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इसे लेकर काफी खुश हैं। बिहार में पासमानदा मुस्लिम, जो बिहार की कुल मुस्लिम आबादी का 73% है, इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। जेडीयू सांसद संजय झा ने राज्यसभा में कहा कि पासमानदा पहली बार वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व पाएंगे। उनका कहना है कि अभी तक वक्फ में 90% से ज्यादा आय ऊंचे तबके के पास रहती थी और गरीब मुस्लिमों के पास तक कुछ नहीं पहुंचता था। लोगों का मानना है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों के गलत इस्तेमाल को रोकेगा। मिसाल के तौर पर पूरे देश में वक्फ की 36 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन इसका ज्यादातर फायदा गरीबों तक नहीं पहुंचता। तो क्या ये बिल वाकई में गरीब मुस्लिमों के लिए उम्मीद की किरण है, या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल है? आपकी क्या राय है? कमेंट में साथ साथ बताते चलना। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में कुछ और ही कहानी चल रही है। जेडीयू, जो एनडीए का हिस्सा है और नीतीश कुमार जी की पार्टी है, हाँ वही नीतीश कुमार जो कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए जाने जाते हैं। इनके पार्टी के मुस्लिम नेता इस बिल से नाराज हैं और अब तक मोहम्मद कासिम अंसारी, नदीम अख्तर, तवरेज सिद्दीकी अली, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और राजू नैयर जैसे बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफे दे दिए हैं। मोहम्मद कासिम अंसारी ने अपने इस्तीफे में लिखा, मैंने पार्टी को कई साल दिए, लेकिन इस बिल के समर्थन से मैं दुखी हूँ।
इन नेताओं का कहना है कि जेपीसी को दिए गए उनके सुझाव को नजरअंदाज किया गया। बिल पास होने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने पटना में भी विरोध प्रदर्शन किया था और नीतीश कुमार से बिल रोकने की मांग की थी, लेकिन जेडीयू ने इसे सपोर्ट किया और अब पार्टी में बगावत का माहौल बन रहा है। क्या ये इस्तीफे बिहार विधानसभा से पहले जेडीयू और एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे? कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा है कि बिहार में एनडीए को बड़ा नुकसान होगा। ये तो वक्त बताएगा कि नुकसान किसको होगा और फायदा किसको होगा। अब आते हैं सेक्शन 5 पर। तो बड़ा सवाल ये है कि इस बिल का असर क्या होगा। सरकार कहती है ये बिल गरीब मुस्लिमों के लिए है, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये धार्मिक आजादी पर हमला है। AIMIM यानी ओवैसी के पार्टी के नेता वारिस पठान ने इसे काला कानून कहा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में पूछा, जब देश में एक कानून की बात होती है तो मुस्लिमों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? बिहार में जहां पासमानदा खुश हैं, वहीं जेडीयू के मुस्लिम नेता इस्तीफे दे रहे हैं। क्या ये बिल समाज को जोड़ेगा या बांटेगा? और क्या सिर्फ बिहार चुनाव से पहले का ये पॉलिटिकल स्टैंड है, जैसे कि CPIM के नेता सुभाषनी अली ने कहा है? दोस्तों, सच क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या ये बिल मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद है या इसके पीछे कोई और ही मकसद है? वैसे आज का वीडियो जिबली के साथ आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच की तलाश जारी रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।